अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हमारे बच्चों ने जो है वो जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो बच्चों में मोटापे की शरह में मुसलसल इजाफा होने की वजह से अब हमारे पास जो टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस हैं वो बच्चों में नज़र आ रहे हैं। तो क्या है कि जिन लोगों में पैदाइशी तौर पे या किसी जेनेटिक अंदर कोई ऐसी जीनियाती चेंजेस हो चुकी हैं जो कि कभी बहुत अर्ली यानी कि बहुत कम उम्र में नज़र आ जाती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, एक डायबिटीज़ जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और दुनिया के किसी भी कोने से जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ डायबिटीज़ के इस मालूमाती चैनल को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, सराहा जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और अस्सलामु अलैकुम। आज की जो वीडियो है वो यकीनन आप सब जानते हैं कि हमारा काम है कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स के छोटे छोटे मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं और हमेशा की तरह एक ही बात कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिशें डायबिटीज़ टेली केयर के साथ जारी रखें। और इसी सिलसिले में एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है कि जब हम बात करते हैं शुगर के मरीज़ की, तो उसको बहुत सारे लोग तो इस इल्म में ही नहीं है कि शुगर की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। जब उनकी शुगर बढ़ जाती है और वो अपने सबसे पहले वो अपने गली में या कहीं पे भी जो है वो नियर बाय जो आपका जीपी होते हैं उनके पास जाके आप विज़िट करते हैं और विज़िट करने पे वो कभी आपको दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, कभी आपको इंसुलिन लिख के दे देते हैं। चूँकि आप भी लाइल्म होते हैं और ना ही डॉक्टर आपको डिटेल में सारी बातें करते हैं, क्योंकि ओपीडी में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपसे जो है वो इतनी ज़्यादा गुफ्तगू की जाए और आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो आज का मकसद है इस वीडियो बनाने का कि शुगर की कौन सी किस्म आपको है, इसका पता ज़रूर लगाइए ताकि आपको पता चल सके कि जो ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है वो आप ही की टाइप के हिसाब से है या नहीं। शुगर की ट्रीटमेंट कैसे, किस टाइप की कैसे ट्रीटमेंट होती है, उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अभी पिछले ही हफ्ते लगाई थी कि आखिर शुगर का इलाज मुख्तलिफ़ अक़साम का कैसा होता है। और मैंने वादा भी किया था कि मैं अगले हफ्ते जो वीडियो बनाऊँगी उसमें बताऊँगी कि आप लोगों की जो टाइप ऑफ डायबिटीज़ है वो कैसे पता चलती है। अगर आप लोगों में से जो भी कोई कंफ्यूज है और डिस्कस करना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेके एक डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन जो है वो शुगर के इलाज की और शुगर का इलाज जो है वो किस तरीके से आप करना चाहते हैं, उसको शुरू करना चाहते हैं घर बैठे, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग कराची और हैदराबाद में रहते हैं और मुझसे पर्सनली आके मिल के इलाज करवाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जिन जिन को अपनी टाइप पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हमारे यहाँ मुझे सुनने वाले लोग, जिस पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लोग कितने समझदार हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ियाबतीज़ की कितनी अक़साम होती हैं। तो देखिए, ज़ियाबतीज़ 4 अक़साम की होती है। शुगर जो है वो 4 किस्म की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, एक डायबिटीज़ जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं बच्चे की या हमल की जो डायबिटीज़ होती है, बेबी शुगर जिसे हम कहते हैं, जो एक्चुअली प्रेगनेंसी में या हमल वाली ख़वातीन, हामला ख़वातीन के अंदर हो जाती है, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये तीसरी किस्म है। और चौथी जो किस्म है वो मुख्तलिफ़ किस्मों की वजह से होने वाली डायबिटीज़ है। पहले हम बात करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है। तो देखें, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है बेसिकली एक ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें आपके जिस्म में इंसुलिन का बनना बिल्कुल बंद हो चुका है। इंसुलिन क्या है, बहुत ही आम ज़बान में समझाती हूँ कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके पेट में मैदे के पीछे एक छोटा सा गुदूद है जिसे लबलबा कहते हैं, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है और हर इंसान के अंदर बचपन से लेकर इसकी ज़िंदगी के आखिर तक वो लबलबा जो है वो इंसुलिन बना रहा होता है। इंसुलिन क्यों बनाता है? इंसुलिन इसलिए बनाता है कि उसने हमारे जिस्म में मौजूद जो ग्लूकोज़ है, जो शुगर है, उसे कंट्रोल करना होता है। इसके साथ साथ इंसुलिन के दूसरे बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जिसमें हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी को डिज़ोल्व करने का एक्शन भी उसका शामिल है। हमारे बॉडी में जो मौजूद प्रोटीन है उसको भी वो स्टोर करके उसकी जहाँ ज़रूरत है वो पूरा करता है। तो इंसुलिन बड़े काम की चीज़ है। तो क्या है कि जिन लोगों में पैदाइशी तौर पे
या किसी जेनेटिक अंदर कोई ऐसी जीनियाती चेंजेस हो चुकी हैं जो कि कभी बहुत अर्ली यानी कि बहुत कम उम्र में नज़र आ जाती है, कभी 8 साल में, कभी 10 साल में, कभी 12 साल में। अमूमी तौर पे इस तरह की डायबिटीज़ जिसमें जो कि यंग एज में हो रही है और उनके अंदर इंसुलिन का बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, इस तरह की डायबिटीज़ को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसका ताल्लुक मोस्टली जेनेटिक्स से भी होता है और कुछ बचपन में कभी किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो बॉडी में वो जीन्स मौजूद हैं। कहाँ से आई है ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी फैमिली मेम्बर को, आपकी अल्लाह ताला ने जो एक आपका जेनेटिक मेकअप बनाया, हमारी जो जीन्स बनाई है उसके अंदर वो चीज़ मौजूद थी। जो माहौलियाती कोई तब्दीली आपके अंदर आई, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया या कोई ऐसी चीज़ बचपन में हुई जो कि आगे जाके आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ का सबब बने। तो पहली बात क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमी तौर पे यंग एज में, कम उम्र बच्चों में सामने आती है टिल द अडोलेसेंट। अडोलेसेंट यानी कि 20 साल, 21 साल, 22 साल की एज में होने वाली डायबिटीज़ जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में अमूमन जो कंप्लेन होती है कि बच्चे जो हैं जब डायग्नोस हुआ होता है, यंग जो है बहुत ही थिन और लीन हो जाते हैं, वज़न बहुत तेज़ी से गिरता है और शुगर के क्लासिकल अलामात यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगना, पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, या बच्चा जो कम उम्र में है या कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, अचानक से वो थकन का इजहार करना, कमज़ोरी और फटीग, क्योंकि इस उम्र के बच्चे अमूमी तौर पे हंसते खेलते भागते दौड़ते होते हैं और वो अचानक बैठ जाते हैं, कमज़ोरी फील करने लगते हैं, वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से गिरता है। तो खुदारा जो है वो उनकी शुगर का चेक ज़रूर करवा लिया जाए। बाज़ औक़ात टाइप 1 डायबिटीज़ का पता इमरजेंसी सिचुएशन में चलता है जिसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा 600-700 तक भी चला जाता है, जिसमें HbA1c 13, 14, 15 के करीब चली जाती है। बच्चा या तो बेहोशी की हालत में या बहुत ज़्यादा पेट में दर्द या बहुत ज़्यादा उल्टियों के साथ प्रेजेंट करता है। तो अल्लाह ना करे किसी के साथ ये सिचुएशन होती है और उसको अमूमी तौर पे जो इमरजेंसी कंडीशन है जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी कि DKA, एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है जो यंग एज में होती है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस यानी कि तशख़ीस कैसे होती है? तशख़ीस से पहले बताती चलूँ कि इस तरह की डायबिटीज़ को पहले से स्क्रीनिंग नहीं करवाई जा सकती कि हमें पहले से पता चल जाए कि इस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ होने वाली है। यही वजह है कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ को बचा नहीं सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ की जो तशख़ीस है उसमें शुगर का टेस्ट, उसी तरीके से निहार मुँह का टेस्ट, खाने के 2 घंटे के बाद का टेस्ट और HbA1c करा के इसको पहले तो ये डायग्नोस किया जाता है कि इसको शुगर है। और चूँकि हिस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, हमारे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो वी लेबल दैम एज टाइप 1 डायबिटीज़, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 1 है और टाइप 2 नहीं है। तो अमूमी तौर पे इलाज शुरू होने से पहले हम सीरम इंसुलिन का खून में टेस्ट करा लेते हैं जो कि निहार मुँह होता है। अगर किसी बच्चे की अचानक या यंग एज में अचानक तबीयत ख़राब हुई थी और वो हॉस्पिटल भी चला गया था और उसको इंसुलिन शुरू भी कर दी गई है और फिर कुछ अरसे के बाद उसे पता समझ में आता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, फिर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो अचानक जो है वो डॉक्टर उसे दवाइयाँ दे देते हैं, तो मिक्स एंड मैच चल रहा होता है और बड़ा कंफ्यूज होता है। तो ऐसी सूरत में वो हमारे पास आता है कि मैडम मुझे बताएं कि मुझे कौन सी। तो वो उस उतने साल गुजारने के बाद ऑल्दो हमें हिस्ट्री से बहुत हद तक पता चल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो एक सीरम इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट होता है। अगर इंसुलिन शुरू की जा चुकी है तो हमारे पास एक टेस्ट होता है, सी पेप्टाइड का टेस्ट होता है, वो भी फास्टिंग में करवाया जाता है, खून में करवाया जाता है। मुझे अंदाज़ा है कि टाइप 1 के केसेस हमारे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे जब बच्चे की या घर में किसी की, या जब अगर आप टाइप 1 वाले खुद सुन रहे हैं तो पता होना चाहिए। इसके अलावा बाज़ औक़ात टाइप 1 में इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई नहीं होती हैं कि उसको टाइप 2 का भी मैं भी आपको बताऊंगी, उससे डिफ्रेंशिएट करना, फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके जिस्म में
बाहर से हम आपके अपने जिस्म के खिलाफ ही फौज तैयार हो जाती है, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है और यही एंटीबॉडी के टेस्टिंग हम करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो कि मोर देन 90% ऑफ द केसेस जो डायबिटीज़ के होते हैं वो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। एक ऐसी डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन काम कर रहा है लेकिन इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। इंसुलिन बन रहा है लबलबे से लेकिन काम नहीं कर रहा। जब काम नहीं कर रहा तो इसका होना ना होना बराबर है, शुगर लेवल बढ़ जाती है। शुगर लेवल बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा था कि इंसुलिन के बहुत सारे काम हैं, तो जब इंसुलिन काम नहीं करेगा तो हमारे जिस्म से जो चर्बी है उसको पिघलाएगा नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और जिसकी वजह से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर का लेवल बढ़ जाना। अगर यंग एज में किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री है और उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कम उम्र खवातीन लड़कियों में बेसिकली पीसीओएस की हिस्ट्री होना और फिर आगे जाने के बाद मोटापा और मोटापे की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की तरफ चले जाना, इस तरह की डायबिटीज़ अमूमी तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अमूमी तौर पे 30 साल 40 साल के करीब और इससे ऊपर वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर जो है वो नज़र आती है और इस तरह का जो केस है वो यकीनन हिस्ट्री लेने से बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है एंड वी लेबल दैम पेशेंट एज अ टाइप 2 डायबिटीज़। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको इंसुलिन स्टार्ट करनी है, आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है, इस बात का फ़ैसला आपके डॉक्टर से एक डिटेल डिस्कशन करके ही होता है। तो अगर आप लोग मुझसे अपनी डिटेल्स डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तीसरी किस्म होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन इससे बढ़ने से पहले एक बात मैं ज़रूर बताती चलूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि अमूमी तौर पे बड़ी उम्र में होती है, 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हमारे बच्चों ने जो है वो जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो बच्चों में मोटापे की शरह में मुसलसल इजाफा होने की वजह से अब हमारे पास जो टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस हैं वो बच्चों में नज़र आ रहे हैं और ये एक अलमिया है। मुझे अंदाज़ा है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन डिटेल डिस्कस करना ज़रूरी है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ हमल के दौरान 24 हफ्ते के बाद शुगर अगर बढ़ जाए तो उस तरह की शुगर को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ का मतलब होता है कि अगर आपने कोई स्टीरॉइड लिया और उससे डायबिटीज़ हो गई, अगर आपके लबलबे में कोई इन्फेक्शन हुआ था और उसकी वजह से आपकी शुगर लेवल बढ़ गए, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट यानी कि नींद की गोलियां मुसलसल खाते हैं या दिमागी अमराज की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी सूरत हाल में आपको शुगर लेवल बढ़ जाए तो इस तरह की डायबिटीज़ को हम अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं। अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ में आपके पास, अगर आप लोगों ने कभी स्टडी किया हो, तो लाडा भी होता है और मोडी भी होता है। ये रेयर टाइप्स हैं जिसको हम यूजुअली डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारे पास उनके डायग्नोस्टिक टूल्स मौजूद नहीं है। लेकिन स्टीरॉइड एक ऐसी दवाई, जब हमारे पास आजकल केसेस जो हैं वो कोविड में जिन लोगों ने स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, या फिर किसी को जल्द की बीमारी होती है या फिर किसी को फेफड़ों की बीमारी होती है, लंग्स का, या एस्थमेटिक होते हैं या लंग्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक स्टीरॉइड्स पे होते हैं, तो ऐसे केसेस आगे जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी थी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। मुझे उम्मीद है कि अब आप भी अपनी टाइप ऑफ डायबिटीज़ को जानना ज़रूर चाहेंगे और अपने लेवल ज़रूर लगा लिया करें ताकि आपका इलाज सही हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।